मकई की फसल पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब के अंदर काश्तकारों के लिए अहम फसल का दर्जा अख्तियार कर चुकी है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो डिवीजन साहिवाल में सबसे ज़्यादा जो मकई काश्त की जाती है। और अगर हम पैदावार की बात करें तो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो पर एकड़ पैदावार है वो डिवीजन साहिवाल के ही काश्तकार हासिल कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल से देख रहे हैं कि फॉल आर्मी वर्म हमारे मकई के काश्तकारों के लिए एक मेन मसला बना हुआ था। लेकिन आजकल एक और बीमारी जो दर्द सर बन गई है मकई के काश्तकारों के लिए, आज हम उस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। जी मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन जाहिद लोधी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाकपतन से। आज हम बात करेंगे मकई की एक बीमारी जिसको हम बैक्टीरियल रॉट, स्टेम रॉट, चारकोल रॉट इसको या रूट रॉट कहते हैं। हम आज बात करेंगे इसके बारे में कि ये बीमारी कैसे आती है, कैसे ये हमारी फसलात के अंदर फैलती है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और अगली फसल में जो इसके जरासीम है उसको हम कैसे कन्वर्ट करने से या उसके अंदर शिफ्ट होने से हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम इसके सबसे पहले बात करें तो ये जो बीमारी है ना, ये दो जरासीम की वजह से होती है। एक होता है बैक्टीरियल और एक होता है फंगल। दोनों में ही तने का गुलाव होता है, रूट भी आपकी गल सकती है। लेकिन इसकी जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं उसके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने बैक्टीरियासाइड स्प्रे करना है या हमने इसके ऊपर फंजीसाइड को स्प्रे करना है। इससे पहले हम बात करेंगे कि ये जरासीम है क्या। ये जो जितने भी जरासीम है, जो है ये बैक्टीरियल है या जो फंगल है, ये हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे इलाके या ऐसे एकड़्स जहाँ पे जो मकई है वो बार बार काश्त हो रही है, क्रॉप रोटेशन नहीं आ रही, उसकी जो अल्टरनेट हम कोई किसी भी क्रॉप को नहीं लगा रहे, तो ये जो 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 बैक्टीरिया या जो फंगल फंजाई होता है ये एक्टिव हो जाता है और हमारे जितने भी पौधे होते हैं ना उनको ये डिस्टर्ब करता है। अगर इसके लिए अगर हम टेम्परेचर को देखें तो 32 से जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इसके लिए मौजूद टेम्परेचर है। अगर हवा में नमी ज़्यादा हो जाएगी तो ये एक क्या इसके लिए एक गोल्डन पीरियड होगा कि ये अपने आप को ज़्यादा ग्रो करेगा और बीमारी को ज़्यादा फैलाता है। अगर इसने हमारा एक पौधा डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, हमारे पौधे में एक पेज स्टेम रॉट का हमला हो गया है, अगर हम उसके ऊपर पानी लगाते हैं तो पानी लगने से क्या होगा कि इस पौधे के जो जरासीम है वो पूरे हमारे एकड़ के अंदर फैल जाते हैं। जैसे भी वो एकड़ के अंदर फैलते हैं हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जितनी भी हमारी जो एकड़ होता है या हमारा ब्लॉक होता है वो इस स्टेम रॉट से इफेक्टेड हो चुका होता है। इसलिए कहते हैं कि ये बीमारी पानी के जरिए भी एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर फैलती है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये बीमारी है इसके दो जरासीम है, एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है ये जो उसको हम कहते हैं फंजाई। इसके आगे टेक्निकल नेम्स हैं लेकिन मैं आपको जस्ट इनकी शनाख्त बता रहा हूँ कि आप किस तरह ये देखेंगे कि ये जो हमारी बीमारी का हमला फसल पे हो चुका है ये बैक्टीरिया की वजह से है या फंजाई की वजह से। अगर आप देखें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर आपका जो स्टेम है मेज मकई के पौधे का अगर वो गला हुआ है तो इट मीन्स कि अगर वो स्टेम बोरर का हमला नहीं है तो आपके ऊपर देखेंगे कि उसके अंदर जो है ना वो स्टेम रॉट का हमला हो चुका है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो हमारा हमला है ये बैक्टीरिया की वजह से है या फंजाई की वजह से। जैसे ही आप स्टेम को तोड़ के देखते हैं, आप उसको खोलते हैं, तो अगर आपको इसको स्टेम के ऊपर से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है बहुत गंदी बदबू वाली, तो इट मीन्स कि आपके जो मकई है उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से जो स्टेम रॉट या स्टॉक रॉट आपकी फसल पे है वो बैक्टीरिया की वजह से है। अगर सिंपली ही आपका स्टेम जो तना गला हुआ है उसके अंदर स्मेल नहीं आ रही तो ये आपका जो अटैक है ये फंगल अटैक है। बैक्टीरिया में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्मेल नज़र आएगी, मक्खियाँ आपके उसी जगह पे मिलने को देखने को मिलेंगी और तने में से पानी निकल रहा होगा और तने के जो अंदर वाले हिस्से होते हैं ना, जो सेल्स होते हैं, वो आपको पाउडरी शक्ल में नजर आएंगे, आपको धागे नुमा बनते नजर आएंगे। इसको हम कहते हैं स्टेम रॉट, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है और जिसमें आपको स्मेल नहीं आएगी, जस्ट आपको तना गला हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर मक्खियां नहीं है, तो वो इसका मतलब है कि वो जो आपकी बीमारी है वो फंजीसाइड की वजह से आई हुई है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। पहले तो ये बीमारी आती थी जब हमारी जो फसल है वो तैयार होती थी, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारा जो टेम्परेचर वो डाउन रहा है, बारिशें ज़्यादा रही हैं, इसी वजह से इस जो टेम्परेचर के अंदर हमारे जो स्टॉक रॉट है इसको वो हमें पहले हमारी छोटी फसल के अंदर भी देखने को मिली है। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि स्टॉक रॉट के हमले से किस तरह जो हमारा पौधा है ना वो पूरा ड्राई हो जाता है। अगर फसल छोटी होगी तो वो जो उसके तने हैं वो गिर जाएंगे, अगर फसल बड़ी होगी तो आप देखेंगे पूरा जो बैकग्राउंड में पूरा जो एकड़ है वो ड्राई हो चुका है और उसके जो छलियां वो अपना साइज पूरा नहीं बनाती और उसके छलियों के अंदर ऊपर भी हमें
पानी देखने को मिलता है कि वो प्रॉपर ड्राई नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर मक्खियाँ होती हैं। हाँ, आप उसको हाथ में पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। आगे हम बात करेंगे इसके कंट्रोल की कि इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हमारे पास फंजाई जो हमें फंजाई की वजह से स्टेम रॉट अगर हमें देखने को मिली है, तो इसके लिए हम फोसिटाइल एल्यूमिनियम को 2 दफ़ा फ्लड करते हैं। अगर ऐसा मसला है कि अगर हम बैक्टीरिया की वजह से उस पौधों के अंदर से हमें स्मेल मिल रही है, तो इसके लिए हम इसको फंजीसाइड स्प्रे नहीं करेंगे या फ्लड नहीं करेंगे, इसके लिए हम बैक्टीरियासाइड इस्तेमाल करेंगे। बैक्टीरियासाइड के लिए अगर आपकी फसल छोटी है तो आप इसके लिए स्प्रे करना चाहते हैं, तो आप सिंपली अगर इसको हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मेडिकल स्टोर के अंदर से हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन की इंजेक्शन मिलते हैं। आप पर 2 इंजेक्शन पर टैंकी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं कर सकते तो बैक्टीरियासाइड हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें कसोगामाइसिन जो है वो बहुत ज़्यादा जानी जाने वाली बैक्टीरियासाइड है। इसके बरक्स हमारे पास एक और बैक्टीरियासाइड जो मार्केट में न्यू आई है, बेंजियोथायोजिलिनोन के नाम से एक बैक्टीरियासाइड जो बहुत अच्छी बैक्टीरियासाइड है, हमारे मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको स्प्रे या फ्लड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तमाम काश्तकारों को एक और बात ये बताना चाहूँगा कि ऐसे काश्तकार जो मकई के ऊपर मकई या क्रॉप रोटेशन नहीं करना चाहते, वो 30 से 35 दिन के बाद एक दफ़ा लाजमी फ्लड करें कॉपर, इसको फोसिटाइल एल्यूमिनियम को, या जो बैक्टीरियासाइड जो वो करना चाहते हैं। अगर इसके बाद 50 या 60 डेज के बाद उनको लगता है कि दोबारा अटैक हो गया है हमारी फसल के ऊपर स्टॉक रॉट का, तो फिर एक दफ़ा वो फ्लड करें। और अगर वो स्टार्ट में वो देखेंगे कि मुतासरा पौधे हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर वो स्प्रे कर दें या फ्लड कर दें। अगर आपको 1 या 2 पौधे नज़र आए हैं, तो बेहतर यही है कि आप वो जो मुतासरा पौधे हैं उनको निकालें और जो अपनी फसल से निकाल दें, ताकि जो उसकी बीमारी है वो आगे ना फैल सके। अपनी फसल को पानी थोड़ी मिकदार में लगाएं, ताकि वो जो मुतासरा पौधे हैं उससे टच करके जो हमारी जो जरासीम है वो सेहतमंद पौधों की तरफ शिफ्ट ना हो सके। तो तमाम काश्तकार ये देख लें कि वो 30 से 35 दिन के अंदर अपनी फसल को बहुत अच्छे से चेक करें, और उसके बाद 60 से 60 से 65 दिन के अंदर अपनी फसल को दोबारा चेक करें, ताकि उसके ऊपर देखेंगे उसके ऊपर स्टॉक रॉट का हमला है या नहीं। अगर है तो जैसे मैंने आपको अलामात बताई हैं उसके मुताबिक स्प्रे करें। और अगर मजीद वीडियोस देखने के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें, ताकि उनके पास लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू।